महाराष्ट्र की पूर्व पुलिस कमिश्नर मीरा बोरवणकर ने अजीत पवार पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुणे के यरवदा में पुलिस विभाग की 3 एकड़ जमीन को एक बिल्डर से बचाने का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने एक प्राइवेट बिल्डर को यह सरकारी जमीन देने के लिए उन पर दबाव बनाया था। अजीत पवार पर यह आरोप लगने के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्माती हुई नजर आ रही है और साथ ही जो विपक्ष है वो इस मामले में जांच की मांग कर रहा है और इधर अजीत पवार के समर्थक उन पर लगे आरोपों को झूठा करार दे रहे हैं। पूरा मामला हम आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। दरअसल मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने मांग की है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर ने पुणे की येरवड़ा में सरकारी जमीन को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर हैं। इसकी जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए और जांच होने तक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कार्यमुक्त किया जाए। इसी के साथ ही विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, शिवसेना यूबीटी के राष्ट्र प्रवक्ता किशोर तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार और अन्य ने जांच की मांग की है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा कि अब ईडी, देवेंद्र फडणवीस और ईओडब्ल्यू क्या करेंगे। सबको पता चल रहा है कि बीजेपी ने कैसे लोगों को अपने साथ लिया है। एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार हो या उनके साथ गए 40 विधायक हो, सब देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने साथ मिलकर सरकार बनाई है। दूसरी तरफ एनसीपी अजीत गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मीरा बोरवणकर को जानता कौन है। उन्होंने अपनी किताब में अजीत पवार पर जो आरोप लगाए हैं वो आधारहीन है। उन्होंने ये आरोप इसीलिए लगाए ताकि उनकी किताब की बिक्री बढ़ सके। हमें इस बात का भी पता लगाना होगा कि मीरा बोरवणकर के पीछे असल में है कौन। इसी के साथ सत्तारूढ़ सहयोगी और एनसीपी की नेता रूपाली चाकणकर ने आरोप को खारिज कर दिया है और बोरवणकर को चेतावनी दी है कि अगर वो अजीत पवार के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अपनी किताब मैडम कमिश्नर में मीरा बोरवणकर ने खुलासा किया है कि 2010 में वो पुणे में पुलिस कमिश्नर के तौर पर सेवारत थी। तो उस वक्त पुणे के पालक मंत्री रहे अजीत पवार ने येरवड़ा की 3 एकड़ जमीन पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद राजस्व विभाग की मदद से एक प्राइवेट बिल्डर को दे दी थी, जिस पर पुलिस हाउसिंग कॉलोनी बननी थी। हालांकि उन्होंने अपनी किताब में सीधे तौर पर अजीत पवार का नाम नहीं लिखा है। मीरा ने अपनी किताब में पुणे के दादा मंत्री लिखा है। मीरा ने किताब में कहा कि पुणे पुलिस कमिश्नर का चार्ज संभालने के बाद एक दिन पुणे के डिविजनल कमिश्नर ने उन्हें फोन करके कहा कि पुणे के पालक मंत्री आपके बारे में पूछ रहे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मामला येरवड़ा पुलिस स्टेशन की जमीन से जुड़ा है। मैं डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में पालक मंत्री से मिली। पालक मंत्री के पास येरवड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का नक्शा था। उन्होंने कहा कि जमीन की नीलामी हो चुकी है, जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई है उसके नाम जमीन ट्रांसफर की जाए। इस पर मैंने पालक मंत्री से कहा कि ये जमीन पुलिस हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए उपयोगी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और तत्कालीन गृह मंत्री के खिलाफ भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया। बाद में वो जमीन निजी व्यक्ति को बहुत कम दामों में दे दी गई। बोरवणकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रविवार से ही इसी तरह के भूमि घोटाले पर विभिन्न अतीत या वर्तमान नौकरशाहों के फोन कॉल और संदेश से घिरी हुई हूँ, जो इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।